है ना, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आप लोगों को पिछली बार टेंस के बारे में बताया, टेंस क्या होता है ये बताया। मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जरा आप लोग ध्यान से देखें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दोस्तों जैसे का मतलब है प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब आप लोग जानते हैं वर्तमान, और कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार, यानी वर्तमान में किसी कार्य का लगातार जारी रहना। दोस्तों, इसकी पहचान क्या होती है, हम इसको कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। देखिए दोस्तों, इसकी पहचान है वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने आपको भी बताया वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर माताजी कपड़े धो रही हैं। देखिए, रही आ गया। किसी तरीके से हम कहें पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। आप इन सेंटेंसों के भाव को देख के लग रहा है कि माताजी कपड़े धो रही हैं, यानी अभी तक जो कार्य लगातार चल रहा है। दोस्तों, इसके रूल क्या होते हैं मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, इसके रूल्स: सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ हम इज, प्लूरल के साथ हम आर, आई के साथ सदैव हम एम का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी एज एक्स्ट्रा। देखिए, जैसे मैंने ये वाला सेंटेंस लिखा है माताजी कपड़े धो रही हैं, हम इसी सेंटेंस को उतार लेते हैं। माताजी कपड़े धो रही है। देखिए सेंटेंस है, आप देखिए माताजी, हमने सब्जेक्ट लिया मदर। आप जानते हैं मदर एक हमारा सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो हम इसके साथ सदैव इज का प्रयोग करेंगे सिंगुलर के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। मदर इज धो रही है, वॉश आईएनजी का और प्रयोग कर दीजिए, वॉशिंग क्या धो रही है, कपड़े, वॉशिंग द क्लोथ्स। फिर मैं आप लोग को बता रहा हूं मैंने दा का प्रयोग यहां पर क्यों करा, क्योंकि क्लोथ्स को एक आर्ट, ये दा जो है आर्टिकल है और क्लोथ्स तो कपड़ों को इंडिकेट करा गया, इसलिए हमने इसके क्लोथ्स का प्रयोग करा। हमने दूसरा सेंटेंस कहा पिताजी स्नान घर में नहा रहे हैं। तो देखिए फादर, ये पिताजी की जगह मैं कह दूं, मैं स्नान घर में नहा रहा हूं। मैं सेंटेंस इसलिए चेंज कर दिया जिससे आप लोगों को जरा सा एम का प्रयोग होगा। यहाँ पर आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, आई एम। बाथिंग, ठीक है, मैं, फिर हम पीछे आ जाएंगे, हूं के लिए हमने एम, नहा रहा बाथिंग इन, कहां पर दोस्तों, बाथरूम, बाथ। दोस्तों देखिए, ये हमारा एसरेटिव सेंटेंस हुआ। अब हम इसके बाद हम नेगेटिव बनाएंगे दोस्तों। नेगेटिव में हम सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ हम इज, प्लूरल के साथ हम आर, आई के साथ हम एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। दोस्तों, जैसे मैंने कहा माताजी कपड़े धो रही हैं, हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव ले लेते हैं। माताजी कपड़े नहीं धो रही हैं, माताजी कपड़े नहीं धो रही हैं। तो आप देखिए दोस्तों, मदर इज, हम मदर इज तक हमारा ऐसे ही है, बस नहीं आ रहा तो नॉट लगा दीजिए और सेंटेंस सारा ऐसे ही बन जाएगा, वॉशिंग द क्लोथ्स। द क्लोथ्स
हमने कहा दूसरा सेंटेंस, मैं स्नान घर में नहा रहा हूँ, हम इसे ऐसे लिख दें, मैं स्नान घर में नहीं नहा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आई एम नॉट लगा दीजिए इसके बाद, क्योंकि सेंटेंस हमारा यही है, बाथिंग इन बाथरूम। देखिए दोस्तों, हम जरा प्लूरल का बना लेते हैं, आर का प्रयोग करने वाला। हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो वी के साथ हम आर नॉट गोइंग टू दिल्ली। दोस्तों देखिए, हमारा ये सेंटेंस हो गया दोस्तों, ये हमारा नेगेटिव हुआ। इसी प्रकार दोस्तों देखिए, हम इंट्रोगेटिव का भी प्रयोग कर लेते हैं। आप जानते हैं हमारे दो प्रकार के इंट्रोगेटिव होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव के लिए क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप, मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूं, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है? क्या, जैसे मैंने कहा, तो मैंने कहा माता जी कपड़े धो रही हैं, मैं इसमें केवल एक सेंटेंस लगा दूं, एक वाक्य वो लगा दूं, शब्द क्या माता जी कपड़े धो रही हैं। तो देखिए, हम लोग क्या की मीनिंग वाट का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या के लिए वाट का प्रयोग नहीं करेंगे। आप जानते हैं क्या की मीनिंग वाट होती है, पर हम यहाँ पर क्या के लिए वाट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, यानी इज एम आर जो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो हम इसका प्रयोग करेंगे। दोस्तों कैसे? देखिए, मैं आप लोगों को रूल बता रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या के लिए इज एम या आर का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस सब्जेक्ट नॉट है तो दोस्तों नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ईटीसी। तो मैंने ये सेंटेंस लिखा था, माता जी कपड़े धो रही हैं। अब मैं इसे ये लिख दूं, क्या माता जी कपड़े धो रही हैं? क्या माता जी कपड़े धो रही हैं? तो देखिए दोस्तों, क्या माता जी कपड़े धो रही हैं, आप जानते हैं माता जी सिंगुलर है, तो हम क्या के लिए इज का प्रयोग करेंगे दोस्तों। इज मदर, इज मदर वॉशिंग द क्लोथ्स। ओके दोस्तों, मैं दूसरा सेंटेंस लिया, क्या मैं स्नान घर में नहा रहा हूं? क्या मैं स्नान घर में नहा रहा हूं? देखिए दोस्तों, क्या मैं स्नान घर में नहा रहा हूं? आप देखिए, मैं आ रहा है, सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या के लिए एम का प्रयोग करेंगे, एम आई बाथिंग इन बाथरूम। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा हुआ। मैंने कहा क्या हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं, अगर हम एक सेंटेंस ये बना लें, क्या हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो क्या के लिए हम प्रयोग करेंगे? हमें सब्जेक्ट आप लोग जानते हैं, हम के साथ आर का प्रयोग है, तो हम आर वी नॉट गोइंग टू दिल्ली। तो देखिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव बिल्कुल यही हो गया। हम क्या के लिए जहां पे मीनिंग आ रही है वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का हमने प्रयोग करा। देखिए दोस्तों, इसी तरह से हमारा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव भी आ जाता है। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव आप लोग जानते हैं कैसा होता है। सेकंड टाइप का मतलब है बीच में क्वेश्चन वर्ड का आना। तो क्वेश्चन हम क्या करते हैं, देखिए सारे रूल्स फर्स्ट टाइप की तरफ होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को रख देते हैं, यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दोस्तों, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ईटीसी। हमने वही कर दिया सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। तो मैंने कहा क्या माता जी कपड़े धो रही हैं, लेकिन हम इसको ऐसे लिखते, माता जी कपड़े क्यों धो रही हैं, माता जी कपड़े क्यों धो रही हैं, माता जी कपड़े क्यों धो रही हैं। तो देखिए दोस्तों, हम क्यों की पहले मीनिंग लगा देंगे वाई,
और सारा इसी तरह से बना देंगे, बिल्कुल ये जो बना हुआ हमारा इंटरोगेटिव। वाई लगा दिया, हम हमें पता है माता जी हमारा सिंगुलर है, तो हम वाई इज, फिर मदर, वाई इज मदर, धोने की आपको पता है वॉशिंग, वॉशिंग द क्लोथ्स। ओके दोस्तों, वाई इज मदर वॉशिंग द क्लोथ्स। अगर हम कहें दूसरा सेंटेंस ले लें, क्या मैं घर में नहा रहा हूं, तो हम कहें मैं घर में कहाँ नहा रहा हूं। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं दोस्तों, रहा हूं, तो पहले कहाँ के लिए हम वेयर का प्रयोग कर देंगे, जो इनटू हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है दोस्तों, उसके बाद हम सीधा ऐसे लगा देंगे। क्या मैं कहूँ मैं घर में कहाँ नहा रहा हूँ, वेयर, फिर हम पता मैं के साथ हम एम का प्रयोग करते, तो एम लगा दीजिए हम, वेयर एम आई बाथिंग इन द हाउस, इन द हाउस। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, मैंने आज आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बताया, मैंने पॉजिटिव के बारे में बताया, मैंने नेगेटिव के फर्स्ट टाइप, इंटरोगेटिव और सेकंड टाइप। इस प्रकार का सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस खत्म हो जाता है दोस्तों। फिर मैं आप लोगों से एक बार कहना चाह रहा हूँ, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद ना आए तो प्लीज कमेंट करके बताइए सब पसंद नहीं आई, हमें ये सेंटेंस समझ में नहीं आए, तो आप हमें दोबारा समझाइए। मैं कोशिश करूंगा दोबारा से और आप लोगों को समझाने की फिर पूरी तरह से कोशिश करूंगा, मैं अपनी कमियों को सुधारूंगा। थैंक यू।